आप इसके राइट लेफ्ट और सामने देखो कितने सारे अवैध रूप से गेस्ट हाउस। सुबह आ जाती है स्कूल में लड़कियां, लेकिन वो भी कपड़े बदल कर ऊपर चढ़ जाते हैं। अब शाम के बाद यहाँ से कोई अच्छी ढंग की फैमिली वाला निकल नहीं सकता। इस समाज के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ से कोई भी शरीफ घर की लेडी यहाँ से निकल नहीं सकती। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। इससे पहले मैंने सीएम हाउस में भी दरखास्त लगाई है। यहाँ देख सकते हो इतना गंदा धंधा हो रहा है, यहाँ पूछो मत। लाल बत्ती चौक ना रह के रेड लाइट एरिया हो गया शायद। आप कोने से लेके यहाँ से उस कोने तक जाके देख लें, इतने होटल्स हैं, गेस्ट हाउस। घर से बाहर निकलते हैं तो हमें खुद शर्म आती है। यहाँ लड़कियाँ सरेआम खड़ी रहती हैं। यहाँ पे अवैध रूप से नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे अंदर उनको उनकी वीडियो उनको भी भेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल हम मौजूद हैं लाल बत्ती की गवर्नमेंट स्कूल वाली गली में और आप देख पा रहे होंगे जो सामने मार्केट के तमाम लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो आज इकट्ठा हुए हैं। आखिर किस बात को लेकर जो ये इकट्ठा हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप बताइए, आज जो मार्केट के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, ये मुद्दा पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो गया था। पहले कम था, तब तक जब भी जुबान में था तो सबको चल रहा था। अब यहाँ पे पहले ये गर्ल्स स्कूल था, अब ये कोएड स्कूल हो चुका है। आप इसके राइट लेफ्ट और सामने देखो कितने सारे अवैध रूप से गेस्ट हाउस और जो अवैध धंधे करने वाले, हम तो सीधा कहेंगे अवैध धंधे जिनमें चल रहे हैं, वो गेस्ट हाउस खुल चुके हैं। होटल जिसको हम बोलते हैं वो खुल चुके हैं। अब यहाँ पे लोगों का निकलना, जो यहाँ पे रहने वाले हैं दुकानदार, उनका यहाँ से निकलना शाम के टाइम जो है, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो उसको निकालने हैं तो उसको धमकी देते हैं, भाई तू कैसे खड़ा है, तू कैसे है। उनके अंदर शाम को यहाँ पे सारी शराबें पी जाएंगी। उसके अंदर वहाँ पे अंदर और क्या क्या, वो मैं खुलेआम उनको नहीं बता सकता कि क्योंकि वो एक सामाजिक शब्द नहीं होंगे कि मैं उसको बोलूँगा। तो वो सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं जिसका कि इस समाज के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ से कोई भी शरीफ घर की लेडी यहाँ से निकल नहीं सकती। प्रशासन जो है वो आँख बंद करके बैठा है। तो कई बार जो है हमारे छोटे भाई है, इन्होंने कंप्लेंट भी दी, सीएम विंडो पे भी लगाया, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। मोल अपना थाने में भी शिकायत दी, कई जो यहाँ पे पकड़े भी गए हैं। यहाँ पे अवैध रूप से नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे अंदर उनकी वीडियो उनको भी भेजी, थाने वालों को भी भेजी, स्कूल की यहाँ पे प्रिंसिपल तक को उन्होंने दिखाई कि ये देखो जी, ये छोटी बच्ची है, 18 साल से कम एज की। क्या ये सब लोग उस चीज़ का इंतज़ार है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए? क्या समाज जो है यहाँ पे, हमारे जो एमएलए साहब है, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, उस चीज़ का इंतज़ार करें भाई कोई बड़ा हादसा हो जाए यहाँ पे, और तब ये जाके जागरूक होंगे या उनको आँखों में जो है तब पर्दा हटेगा। तो उसके हटने से पहले कम से कम उनको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ को रोक लगानी चाहिए। आप ये बताइए, जैसे आप बता रहे लाल बत्ती पे, लाल बत्ती चौक है जो पानीपत में माना हुआ चौक है, संविधान चौक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो सरेआम है इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं, क्या मानते हैं कि आखिर क्यों हो रहे हैं ये काम? अब मैं एक शब्द यूज़ करूँगा, शायद ये लाल बत्ती चौक ना रह के रेड लाइट एरिया हो गया शायद। आप खुद भी अगर आप थोड़ी सी आप देर में आप देखोगे, शाम को अगर आप आओगे भाई एक बार एक राउंड ले लो, बस जो है आपको सारे अपने सामने आ जाएगा, कैमरे के सामने आ जाएगा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। तो देखिए, जैसे भाई साहब का कहना है कि जो यहाँ पर होटल की यार्ड में और भी जो है गलत काम हो रहे हैं, और भी जो मार्केट के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप ये बताइए कि जैसे काम चल रहा है, हाँ जी, इसकी शिकायत कहीं और भी थी है? सर मैंने तो दी नहीं है, भाई ने दी थी, सी विंडो पे शिकायत दे रखी है, और मेरा तो घर है यहाँ। हम तो दिन रात देखते हैं, इतना गंदा धंधा हमने तो कभी देखा नहीं जो आज इस हालात में हो रहा है। लड़कियों सुबह आ जाती है स्कूल में लड़कियाँ, लेकिन वो भी कपड़े बदल कर ऊपर चढ़ जाते हैं। हर वक्त यही काम होता है, दिन देखो रात देखो, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चेक कर सकते हो, किसी टाइम भी आकर आप यहाँ देख सकते हो। इतना गंदा धंधा हो रहा है यहाँ, पूछो मत। देखिए, सामने शिक्षा का मंदिर है और सामने आप बता रहे इस प्रकार का जो काम चल रहा है, ये तो एक समाज में भी गलत है जो मैसेज आता है। सर शिक्षा फिर वो तो प्रशासन ने देखना है ना सर, हम किस किस को कहेंगे? प्रशासन स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल देखे, डीओ देखे यहाँ के, उन्होंने हालात के बाहर निकल कर तो देखते नहीं वो लोग। लड़कियाँ जा रही, शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ के, शिक्षा मंत्री हमारे डांडा साहब, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप देखो सुबह से वहाँ सुबह आती हैं लड़कियाँ वहाँ से, और यहाँ तक देखो कैसे होके जाती हैं। आप मंदिरों का तो वो क्या कर रहे हो, आप स्कूल भी तो मंदिर ही है, उनका भी तो उद्घाटन ये होना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से बच्चे, उनका कॉरिडोर तो ऐसा होना चाहिए भाई बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आने जाने में देखे। आप ये देखो सामने कैमरा घुमाओ, आप देखो वो गेस्ट हाउस है, उसमें क्या काम होते होंगे। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा उधर चले जाओ, दोनों तरफ ही, दोनों तरफ से स्कूल की बच्चियाँ आती हैं। और रिश्तेदार भी, कोई वैसी भी लड़की आती है ना वैसे काम मेरे को सामान लेने के लिए, उसका भी मतलब उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये तो पता नहीं किस टाइप की लड़की होगी। हमारा तो रहना भी तो ऊपर हो रहा है।
तो भाई साहब आप बताइए, जैसे ये काम चल रहा है, कभी मार्केट के लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, कभी इकट्ठा होकर इन होटलों वालों के पास गए हैं या इनसे कोई बातचीत करने का प्रयास करा है कि इस प्रकार का जो काम है ना हो? बहुत बार सोचा है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। इससे पहले मैंने सीएम हाउस में भी दरखास्त लगाई है, यहाँ सीएम विंडो में भी लगाई है, पानीपत सिटी थाने में भी मैंने दरखास्त लगाई है, कोई एक्शन नहीं होता है इसका। इनकी सेटिंग होती है, सेटिंग कर लेते हैं, उसका जुगाड़ कर लेते हैं। जो इस प्रकार के ये होटल खुल गए, इनमें एक काम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है उस पर भी कोई फ़र्क देखने को मिल रहा है? बिल्कुल है जी, यहाँ हमारा घर है, दुकानदारी है, सब खत्म होती जा रही है। अब वो चीज़ रही ही नहीं पहले जैसे, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें खुद शर्म आती है। यहाँ लड़कियाँ सरेआम खड़ी रहती हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही है। प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं महिपाल डांडा जी, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे आज। तो भाई साहब आप बताइए, जैसे ये जितने भी हैं दुकानदार का आरोप है कि इनमें होटलों की आड़ में गलत काम हो रहा है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि जो यहीं के लोग हैं उन्होंने इकट्ठा करके इस बात का विरोध किया हो और होटल वालों की तरफ से कोई बदतमीजी या वैसी की? बहुत बार मिलके कंप्लेंट कर चुके हैं, सारे इकट्ठे भी हुए हैं दुकानदार, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं मिली भगत है क्या है, वो तो समझदार हो आप भी, बिना मिली भगत के काम हुआ नहीं करते। मेन हमें क्या दिक्कत है, ये सरकारी स्कूल देख रहे हो, छोटी छोटी बच्ची आती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं। अब उनके माँ बाप तो बेचारे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आगे अब क्या हो रहा है, हमें भी बहुत वो हो रहा है। रात को अब शाम के बाद यहाँ से कोई अच्छी ढंग की फैमिली वाला निकल नहीं सकता। डेली लड़ाइयाँ झगड़े, यहाँ पे आपस में मारपीट, बस आप कोने से लेके यहाँ से उस कोने तक जाके देख लें, इतने होटल्स हैं, गेस्ट हाउस, मतलब 40-40 गज में गेस्ट हाउस बना रखे हैं और छोटी छोटी जगह का किराया मेरे ख्याल से लाख 1.5 लाख रुपए किराए पे दे रखी हैं। अब आप समझ लो लाख 1.5 लाख कहाँ से निकलता है। बहुत बुरा हाल है जी। प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम तो प्रशासन से गुजार करेंगे कि हमारी कृपा ये सुनवाई करें, और महिपाल डांडा जी के पास भी जाएंगे, अभी हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे। अब हम सारी मार्केट इकट्ठी हो चुकी है, अब एक बार हमारी तरफ से पूरी कृपा करेंगे, हम तो ये करवाए बस समाधान करवाए। तो जैसे कि देखिए, जो दुकानदार हैं उनका आरोप है कि होटलों की आड़ में गंदा काम हो रहा है, और उसको लेकर जो आज तमाम दुकानदार थे वो इकट्ठा भी होते हैं। उनके द्वारा अब एक ज्ञापन जो है डीसी साहब को भी सौंपा जाएगा, और कहीं ना कहीं है जो ये प्रशासन से और शिक्षा मंत्री से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले की ओर संज्ञान लिया जाए। तो अपील आपसे रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।